Hello students, welcome to your English class. Today in this video we will see class 12th Flamingo Going Places written by A.R. Barton. In this video we will see the summary of the chapter Going Places. First of all we will see the theme of the lesson. इस lesson का theme है adolescent fantasizing, hero worship and third useless to build castles in the air. Adolescent मतलब किशोरावस्था, fantasizing मतलब कल्पना करना. तो इस चैप्टर में किशोरावस्था की कल्पनाओं को दर्शाया गया है कि किशोर वय के बच्चे कैसे अपनी ही कल्पनाओं में रहते हैं. हीरो वर्शिप मतलब किसी को भी नायक मानकर हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को अपना आइडियल मान लेते हैं और कभी कभी उसको अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं, उसको कहा जाता है हीरो वर्शिप. यूजलेस टू बिल्ड कैजल्स इन द एयर. कैजल्स इन द एयर, कैजल्स मतलब होता है महल या किला. तो हवा में किला बनाना यूजलेस यानी कि व्यर्थ है. ये इस लेसन का थीम है. लेसन के मेन कैरेक्टर्स हैं सोफी जो कि एक टीनेजर गर्ल है और एक डे ड्रीमर है यानी कि दिन में सपने देखती है, सोचती रहती है. जियोफ एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी का बड़ा भाई. डेरेक छोटा भाई है सोफी का. जेंसी सोफी की फ्रेंड. डैनी केसी एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर, एक फुटबॉल प्लेयर है जिसके बारे में सोफी सोचती है. एंड मदर एंड फादर ऑफ सोफी, और सोफी के माता पिता. इस लेसन में वर्ड आया है यूनाइटेड, वो एक फुटबॉल टीम का नाम है. आयरिश मतलब नेटिव ऑफ आयरलैंड यानी कि आयरलैंड के रहने वाले. We will see the summary of the lesson. In this story, the author A.R. Barton describes that it is natural for teenagers to have unrealistic dreams. The act of fantasizing may lead to miseries in case it is beyond our approach. It is useless to build castles in the air. इस स्टोरी में ऑथर कहते हैं कि इट इज नेचुरल फॉर टीनेजर टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम. ये स्वाभाविक है कि किशोर वय के जो बच्चे होते हैं वो सपनों में खोए रहे या कल्पनाओं में खोए रहे. द एक्ट ऑफ फैंटेसाइजिंग यानी, लेकिन ये जो काम है फैंटेसाइजिंग का, कल्पना करने का, इट में लीड टू मिजरीज, ये कभी कभी तकलीफों या यातनाओं में बदल जाता है यदि हमारी वो जो कल्पना है वो हमारी पहुंच से बाहर हो, बियॉन्ड अवर अप्रोच. एंड इट इज यूजलेस टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, और हवा में किला बनाना बेकार है, ये भी इस लेसन में बताया गया. इन दिस स्टोरी सोफी इज अ टीनेजर गर्ल हु लव टू ड्रीम एंड इमेजिन देम टू बी ट्रू. इस स्टोरी में सोफी एक किशोर वय की लड़की है जो कि सपने देखना पसंद करती है और ये भी इमेजिन करती है कि वो सच हो जाए. शी इज फिल्ड विथ फैंटेसीज एंड डिजायर. वो फैंटेसीज यानी कि कल्पनाओं और इच्छाओं से भरी हुई रहती है. शी कम्स फ्रॉम अ पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लेकिन उसका जो पारिवारिक स्थिति होता है वो सही नहीं होता है, उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं होती है. शी इज अ डे ड्रीमर एंड नॉट प्रैक्टिकल. वो दिन में सपने देखती है और रियलिटी में नहीं जीती है. शी ड्रीम्स ऑफ ओविंग अ बुटीक वन डे और बीइंग एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिजाइनर, बट हर फ्रेंड जेंसी वॉज अ रियलिस्टिक गर्ल. वो सपने देखती है कि किसी दिन वो एक बुटीक खरीद लेगी या कोई एक्ट्रेस बन जाएगी या फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी, लेकिन उसकी जो फ्रेंड है जेंसी वो एक रियलिस्टिक गर्ल होती है, वो वास्तविकता में जीती है और उसको समझाती है कि ऐसा नहीं है. शी बिलीव्स दैट दे आर फ्रॉम पुअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एंड हैव टू वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री. वो ये समझती है कि वो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और उनको बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, और प्रेजेंट कंडीशन में भी वो स्कूल से आने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं. शी ट्राइज टू कन्विंस सोफी बट नो यूज. वो कन्विंस यानी कि समझाना, वो सोफी को समझाने का प्रयास करती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता. सोफी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विथ हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स. वो एक छोटे से घर में अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहती है. She talks about her feeling and desire to her parents, but they don't believe her because they are more realistic. वो अपने माता पिता से, अपने घर वालों से इस बारे में बात करती है, अपनी फीलिंग्स और डिज़ायर्स यानी कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं के बारे में बात करती है, लेकिन वो लोग उससे विश्वास नहीं करते क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, रियल लाइफ में जीते हैं. सोफी लिव्स इन अ मेल डोमिनेटेड फैमिली, हर मदर वॉज अ शैडो. सोफी जो है
एक मेल डोमिनेटेड यानी कि पुरुष के वर्चस्व वाले परिवार में रहती है, जहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा रहती है और उन्हीं का आदेश चलता है। एंड हर मदर वॉज अ शैडो, उसकी माँ केवल परछाई की तरह रहती है। द मैन ऑफ द फैमिली वेयर फुटबॉल फैंस एंड द कन्वर्सेशन अराउंड द डाइनिंग टेबल वॉज अबाउट डैनी केसी देयर हीरो। और उस परिवार के जो पुरुष होते हैं वो फुटबॉल के फैन होते हैं और खाने की टेबल पर डैनी केसी जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है उसके बारे में बात करते हैं और वही उनका हीरो होता है। सोफी ये सब अधिकतर सुनते रहती है और क्योंकि उनका वो ध्यान आकर्षित करना चाहती है तो वो ये उनसे कहती है कि वो डैनी केसी से मिली। सोफी वांट्स सम अटेंशन फ्रॉम हर फैमिली, वो अपने फैमिली का अटेंशन चाहती थी, इसलिए कहती है कि वो डैनी केसी से मिली थी। बट शी कैरीज हर फैंटेसीज टू फार व्हेन शी स्टार्ट्स टू लिव देम, लेकिन वो अपनी ही कल्पनाओं में इतना आगे बढ़ जाती है कि वो उसी में जीने लगती है। हर ब्रदर जियोफ वॉज एन अप्रेंटिस मैकेनिक ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। उसका भाई जियोफ एक अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी प्रशिक्षु मैकेनिक होता है जो कि अपने काम से शहर से दूर दूर भी जाता है, लेकिन वो आकर के कभी भी अपनी यात्राओं के बारे में सोफी को बताता नहीं है। सोफी जानना चाहती है कि वो किन अलग अलग जगह पर गया, लेकिन वो नहीं बताता है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम, ही डिडंट टेल द प्लेसेस ही वेंट। द प्लेसेस ही वेंट अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन बिकॉज दे वर अननोन टू हर और रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। और वो जगह जहाँ वो गया है वो उसके सोफी के दिमाग में एक फैसिनेशन कल्पना की तरह रहते हैं, क्योंकि या तो वो उनको नहीं जानती है या उन तक पहुंच नहीं सकती है, इसलिए वो उनके बारे में कल्पना करती है कि उसका भाई कहाँ कहाँ गया होगा, क्या क्या उसने देखा होगा। देन सोफी फैंटेसाइजेस अबाउट डैनी केसी, अ फुटबॉल प्लेयर हुम शी हैड सीन इन इनन्यूमरेबल मैचेस। इनन्यूमरेबल यानी कि असंख्य, कई बार उसने मैचेस में डैनी केसी को देखा था जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, वो उसी के बारे में कल्पना करने लगती है। एंड शी मेक्स अप अ स्टोरी अबाउट शी मेट हिम एंड टेल्स दिस टू हर ब्रदर जियोफ। और वो अपने ही मन से एक कहानी बनाती है कि वो डैनी केसी से मिली और वो ये बात अपने भाई को बताती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके भाई और उसके घर वालों का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो उससे पूछें कि कहाँ मिली, कैसे मिली। जियोफ डजंट बिलीव हर, बट व्हेन सोफी डिस्क्राइब्स द मीटिंग इन ऑल डिटेल ही बिगेन टू होप दैट इट कुड बी ट्रू। उसका भाई उस पर बिलीव नहीं करता है, लेकिन जब सोफी उसको डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है सारी घटनाओं के साथ, तो उसको लगता है कि हो सकता है सही हो। He tells this to their father, but he doesn't believe and become angry. At this, Sophie becomes sad. वो इस बात को अपने पिता को बताता है, but he also doesn't believe. वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं और एंग्री यानी कि नाराज हो जाते हैं। इस पर सोफी भी उदास हो जाती है कि उसकी बात का विश्वास नहीं किया जा रहा। She tells that she met Danny Casey and he has promised. She tells that she had met Danny Casey and he has promised to meet her somewhere again. वो बताती है कि उसने डैनी केसी से मिला है और उसने उसको प्रॉमिस किया है कि वो उससे फिर से कहीं पर मिलेगा, समवेयर यानी कि कहीं। सोफी गेट्स सो पुल्ड इनटू द स्टोरी मेड बाय हर दैट शी हरसेल्फ बिगिन टू बिलीव दैट इट्स ट्रू। पुल्ड मतलब खींचा जाना, अंदर ले लिया जाना। सोफी अपनी ही स्टोरी जो कि उसने खुद बनाई है वो इतना खींच ली जाती है कि वो बिलीव करने लगती है कि वो सही है। शी वेट्स फॉर डैनी केसी बट ही नेवर कम्स। वो डैनी केसी का इंतजार करती है लेकिन वो कभी नहीं आता। सो हियर द स्टोरी एंड्स ऑफ सोफी। इन दिस स्टोरी द ऑथर वांट टू शो दैट एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप समटाइम लीड्स टू मिजरेबल कंडीशन। इसमें ऑथर ये बताना चाहते हैं कि कल्पनाएं या किसी नायक के प्रति अत्यधिक रुझान कभी कभी हमारी कंडीशन बहुत खराब कर देता है। एंड इट इज यूजलेस टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। और हवा में किले बनाना यूजलेस यानी कि बेकार होता है। सो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन। थैंक यू।